jungle, ocean, desert. Biome select. इस बार हम जाने वाले हैं रेगिस्तान के अंदर, जहाँ पर हैं प्यारे से कैमल, नुकीले कांटों वाले कैक्टस, घटिया से विलेजर और रेत, ढेर सारी रेत। तो देखते हैं क्या हम सरवाइव कर पाते हैं डेजर्ट बायोम के अंदर। मैं स्पॉन हो जाता हूँ अपनी वर्ल्ड में और आसपास देखने पर मुझे अपने पास में ही एक विलेज दिखता है, पर पता नहीं क्यों उससे पहले मैं चला जाता हूँ शुगर केन तोड़ने। शुगर केन तोड़ने के बाद मैं चला जाता हूँ विलेज लूटने के लिए, और इस उम्मीद में ताकि मुझे वहाँ पर जाके क्राफ्टिंग टेबल मिले और कुछ खाना मिल सके। विलेज के अंदर जाने पर मुझे वहाँ पर बहुत सारी हेबल मिली, तो मैंने जल्दी से सारी हेबल तोड़ ली और आगे जाके मुझे क्राफ्टिंग टेबल मिला, जो कि बहुत ज़रूरी था टूल्स बनाने के लिए। फिर उधर जाके मुझे एक लाइब्रेरियन का घर मिला, तो उधर से मैंने सारी बुक शेल्फ ले ली। यहाँ पर वुड तो थी नहीं, तो मैंने बेड लगाया, रिस्पॉन सेट किया और आयरन गोलम को मारने जा ही रहा था कि देखा वो विलेजर को प्रपोज कर रहा था, पर विलेजर ने उसको ठुकरा दिया था। तो जल्दी से मैं उसको हिट देता हूँ और अपने पीछे लेके आता हूँ और 3 ब्लॉक की हाइट पे जाता हूँ और जल्दी से उसको जाके मैं मार देता हूँ। तो आयरन गोलम को मारने के बाद मुझे आयरन मिल जाता है, 3 आयरन मिलता है और मैं जल्दी से उसकी पिकेक्स बना लेता हूँ और स्टोन माइन करने के लिए जाता हूँ ताकि मैं अपने आगे टूल्स बना सकूँ। तो स्टोन माइन करने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ और अपने स्टोन के टूल्स बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एक एक्स बनाता हूँ, फिर पिकेक्स बनाता हूँ। तो मैं जल्दी से अपना क्राफ्टिंग टेबल तोड़ता हूँ और थोड़ी आगे जाता हूँ कि रात हो जाती है और हमारा डे एंड हो जाता है। दिन होने पर मैं अपना बेड तोड़ता हूँ और डेजर्ट टेम्पल की तलाश में निकल जाता हूँ और आगे जाके जो मुझे मिल भी जाता है। तो मैं जल्दी से डेजर्ट टेम्पल की ओर जाता हूँ और डेजर्ट टेम्पल के अंदर जाते ही मैंने प्रेशर प्लेट तोड़ी ताकि मैं TNT से फटूँ ना। और चेस्ट लूटने के बाद उधर से मुझे थोड़े से स्मिथिंग टेम्पलेट मिले थे, कुछ गन पाउडर मिला था और एक सैडल मिली थी, और बाकी सब एज यूजुअल कचरा ही था। तो डेजर्ट टेम्पल से मैं TNT भी ले लेता हूँ, जो आगे जाके मेरे काम आने वाले थे। थोड़ी दूर जाते ही मुझे एक और विलेज मिल जाता है और उधर से मैं हेबल तोड़ लेता हूँ, क्योंकि डेजर्ट में रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है और फूड की बहुत कमी रहती है। तो मैंने इधर से सारी हेबल जो है वो तोड़ ली और फिर मैं चला गया कैमल को ढूंढने के लिए। ऊपर गया और ऊपर मुझे कैमल भी मिल गया। फिर मैं कैमल के पास गया और उसको टेम करने की कोशिश की और टेम किया। कुछ देर उसके ऊपर बैठने के बाद मुझे पता चला कि कैमल को टेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको सैडल पहना दो और वो खुद ब खुद टेम हो जाएगा। सैडल को टेम करने के बाद मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाते ही मुझे एक रूइन पोर्टल मिला, तो मैं रूइन पोर्टल के अंदर आ गया चेस्ट लूटने के लिए। और जब भी मैंने चेस्ट खोला उधर में एक फायरबॉल मिली और गोल्डन चेस्ट प्लेट मिली, मैंडिंग लगी हुई और कुछ गोल्ड नगेट्स मिले। ऊपर गया और मैंने ब्लॉक ऑफ गोल्ड तोड़ दिया, क्योंकि आगे जाके वो ट्रेडिंग के लिए काम आएगा नेदर में। तो मैंने जल्दी से वो गोल्ड ब्लॉक ले लिया। थोड़ी आगे आते ही मुझे यहाँ पर एक केव टाइप कुछ मिला और उधर बहुत सारा कोल था, तो मैंने कोल सारा माइन कर लिया, क्योंकि स्मेल्टिंग के लिए आगे जाके वो काम आएगा। तो कोल माइन करने के बाद मैं सीधा एक्सप्लोर करने के लिए चला गया वर्ल्ड, और कैमल पर बैठ के मैं आगे बढ़ता ही रहा विलेज की तलाश में, ताकि मैं उधर अपना सामान और बेस बना सकूं। और किस्मत से थोड़ी दूर जाते ही मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा विलेज भी मिल जाता है नीचे, और फिर मैं उस विलेज के अंदर जाता हूँ। ये विलेज मुझे अच्छा लगा और बेस बनाने के लिए ठीक लगा, तो मैं सोचा इसी विलेज के पास में ही अपना बेस बनाएंगे।
विलेज के अंदर मैंने कैमरा रखा अपना और देखा यहाँ पर ग्रास ब्लॉक भी है और 2 काऊ भी है जिससे हमें खाना मिल सकता है। और फिर आगे चला गया मैं विलेज लूटने के लिए। तो पता नहीं क्यों मैंने घंटी बजाई। विलेज लूटने के बाद मैं यहाँ पर एरिया क्लियर करने लग गया अपना बेस बनाने के लिए। फाइनली 5 दिन की मेहनत के बाद मैंने अपना बेस की बाउंड्री बना ली और ये दरवाज़ा गलत लग गया था तो उसको सही किया। तो दरवाजे में मुझे कुछ कमी सी लग रही थी तो मैंने इसके ऊपर एक और गेट टाइप कुछ बना दिया, फ्रेम बना दिया दरवाजे का ताकि ये और सुंदर लग पाए। ये अब कुछ अच्छा लग रहा था और मैंने बहुत बड़ी जगह खाली कर दी और इधर मैं अपना सुंदर सा बेस बनाऊंगा। यहाँ पर मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी थी और इसलिए मैंने अपना सामान बहुत सारा हो गया था तो डबल चेस्ट बनाई एक और ताकि मैं अपना सामान रख पाऊँ। फिर मैंने थोड़ी सी डर्ट ली और अपना फार्म बनाने पे लग गया ताकि मैं अपनी खेतीबाड़ी कर सकूं। और मुझे ये कोना अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर डर्ट लगानी शुरू कर दी और डर्ट अब लग चुकी थी। अब टाइम था खेती करने का। खेती करने से पहले मैं विलेज में आ गया आयरन के लिए क्योंकि मुझे आयरन बकेट बनाई थी और इधर आके मैंने 2 आयरन गोलम मारे। सबसे पहले इसको आता हूँ और किस्मत से मुझे दोनों आयरन गोलम के पास में से 5 मतलब टोटल 10 आयरन इंगट मिल चुके थे जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो ऐसे जाके मैंने 2 आयरन गोलम मारे और टोटल 10 आयरन इंगट हो गए हमारे पास। और मैंने घर जाके जल्दी से एक बकेट बनाई ताकि मैं फार्म में पानी लगा सकूं और फिर मैं चला गया पानी लेने के लिए। फिर मैंने बकेट में पानी लिया और चल दिया फार्म की ओर। मेरे पास में ही बहुत बड़ा ओशन टाइप कुछ, ओशन तो नहीं कह सकते, रिवर है। और फार्मिंग करते करते मुझे रात हो गई थी और मैंने जितनी भी मेरे पास टोटल 7 सीड थी वो लगा दी और फिर सो गया और इसी के साथ हमारा डे एंड हो गया। अगली सुबह मैं गया माइनिंग पर। फार्म के साथ ही मैंने अपनी एक माइन खोदी ताकि मैं अपने लिए एक आयरन का आर्मर और डायमंड का आर्मर बना सकूं। तो थोड़ी देर बाद माइनिंग करने के बाद मुझे बहुत सारा आयरन भी मिल जाता है तो इधर से मैं सारा आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। आयरन कलेक्ट करने के बाद मुझे पता चलता है कि नीचे मेरे पास बहुत बड़ी एक केव है जहाँ मुझे बहुत सारे डायमंड मिल सकते हैं। और इधर से भी मैंने आयरन फार्म की और बहुत बड़ी केव मिली और मैं चला गया आयरन और डायमंड की माइन के ऊपर। तो मुझे मिला अपनी वर्ल्ड का पहला डायमंड और मैं चला गया तो मुझे बहुत सारे डायमंड मिल चुके थे और डायमंड माइन करते करते मेरी आयरन की पिकेक्स जो है वो टूट चुकी थी तो मैंने बनाई डायमंड की पिकेक्स और ये थी हमारी पहली डायमंड की पिकेक्स और मैंने माइन किया और बहुत सारा डायमंड। तो फाइनली बहुत सारा डायमंड माइन करने के बाद मैं आ जाता हूँ ऊपर और मेरे पास टोटल अब 38 डायमंड थे जिससे मैं अपना एक डायमंड का आर्मर बना सकता हूँ। तो मैंने जल्दी से सबसे पहले बनाई 2 फर्नेस ताकि मैं अपना सारा आयरन जो है वो स्मेल्ट करने के लिए लगा सकूं और मैंने अपना टोटल 70 to 80 आयरन स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया।
आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा के मैंने अपनी चेस्ट का सारा सामान सॉर्ट आउट किया और सारा कीमती सामान ऊपर रखा और ब्लॉक नीचे। और पूरी इन्वेंट्री खाली करने के बाद मैंने अपना डायमंड का आर्मर बनाया और इधर बनाई मैंने अपनी डायमंड की लेगिंग्स और फिर बनाया मैंने डायमंड का हेलमेट और शूज़। और इसी के साथ हमने अपना डायमंड का आर्मर जो है वो पूरा कर लिया था और बहुत ही जल्दी डे 15 से पहले ही मेरे पास डायमंड का आर्मर हो चुका था। तो फिर मैं डायमंड का आर्मर लेके चला गया अपने कैमल को लेने के लिए, क्योंकि मैंने उधर से उसकी सैडल उतार ली थी और वो विलेज में ही रहने लग गया। तो उसको मैं लेके गया अपने बेस पे, क्योंकि मैं बहुत अकेला अकेला फील कर रहा था। तो मैं इसको बेस पे लेके जाता हूँ और वह बहुत ही प्यारे तरीके से बैठ जाता है और मैं उसके पास टाइम पास करने लग जाता हूँ। और इतने में हमारा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था। तो मैंने जल्दी से आयरन की शवल बनाई और चला गया ये सैंड इकट्ठी करने। तो अगले दिन मैं चला गया काऊ को लेने के लिए, ताकि ये कहीं डिस्पॉन ना हो जाए और इनकी मैं ब्रीडिंग कराऊंगा और मेरे पास खाने की कमी नहीं होगी। तो ये भी बहुत अच्छा रिसोर्स था मेरे पास डेजर्ट में और मैं इन दोनों को अंदर ले आता हूँ। तो इनको मैं वीट खिलाता हूँ ताकि ये ब्रीड कर सकें और हमारे पास एक और छोटा सा काऊ आ सके। मैं लावा पुल की तलाश में माइन के अंदर फिर से गया ताकि मैं अपना नेदर पोर्टल बना सकूं और तभी मुझे वहां जाके आगे जाके एक माइन शाफ्ट मिलती है। तो माइन शाफ्ट देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब वुड आ चुकी है और मैं बहुत ही खुश था। और मैंने माइन शाफ्ट को लूटने से पहले सारी वुड लूटी, क्योंकि यहाँ पर वुड भी एक हमारे डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है। तो मैंने माइन शाफ्ट से जितनी वुड हो सकी उतनी सारी वुड तोड़ ली। माइनशाफ्ट लूटने के बाद ऊपर आ जाता हूँ और मुझे माइनशाफ्ट में से बहुत सारी वुड मिलती है और बहुत सारा डायमंड मिलता है और लावा पूल भी मिल जाता है और मैं ऑब्सीडियन भी ले आता हूँ और बनाता हूँ अपने वर्ल्ड में नेदर पोर्टल। तो नेदर पोर्टल मैं इधर बनाने का प्लान करता हूँ और इधर बनाना शुरू कर देता हूँ नेदर पोर्टल। तो नेदर पोर्टल बनाने के बाद मैं अपने सारे डायमंड का आर्मर रख के आयरन के आर्मर में शिफ्ट हो जाता हूँ और अपने सारे टूल्स ले लेता हूँ। तभी मैं आयरन की एक और पिकेक्स बनाता हूँ और नेदर के अंदर जाने के लिए तैयार होता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि मेरे पास तो फ्लिंट ही नहीं है। तो मेरे पास 4 ग्रेवल पड़ी थी, उसमें से मैं फ्लिंट ढूंढने लग जाता हूँ और किस्मत से उसमें से मुझे एक फ्लिंट मिल भी जाता है। तो जल्दी से मैं फ्लिंट एंड स्टील बनाता हूँ। फ्लिंट एंड स्टील बनाने के बाद मैं अपने नेदर पोर्टल को लाइट अप करता हूँ और चला जाता हूँ नेदर के अंदर। और नेदर पोर्टल के अंदर आते ही मुझे मिलता है एक बहुत ही गंदा स्पॉन। तो मैं थोड़ी आगे जाता हूँ स्टोन को लगाते लगाते और थोड़ी देर बाद ही मुझे वहाँ पर एक क्रिम्सन फॉरेस्ट मिल जाता है और मैं उसको देख के बहुत खुश होता हूँ और मैं उधर से बहुत सारे ट्रीज कट कर लेता हूँ और बहुत सारी वुड चॉप कर लेता हूँ। तो वुड चॉप करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर और अपने बहुत सारी वुड अपनी चेस्ट के अंदर रखता हूँ और अपनी चेस्ट खाली करता हूँ और शुरू करता हूँ अपना बेस बनाना। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, तो मैं उसको सही करने पे लग गया था और शुरू करता हूँ अपना एक बहुत ही तगड़ा सा बेस बनाना। बेस तो नहीं, मतलब एक घर बनाना सुंदर सा।
तो फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद मैं अपना सुंदर सा घर कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये कुछ अंदर से भी इनकम्प्लीट था और ऐसा दिख रहा था, तो जल्दी से मैं इसको अंदर से कंप्लीट करता हूँ। तो अपना घर अंदर से कंप्लीट करने से पहले मैं एक डायमंड की स्वॉर्ड और एक डायमंड की शवल बनाता हूँ, और मेरे पास डायमंड के टूल्स भी कंप्लीट हो चुके थे। तो बाहर से मेरा घर कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था, और क्रीपर का फेस भी बहुत अच्छा लग रहा था, और अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा घर। और अंदर मैंने चेस्ट रूम भी बनाया था, और मेरे साथ 2 विलेजर और रह रहे थे। तो कमेंट करके बताना आपको ये बेस कैसा लगा। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने शुगर केन को तोड़ने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, ताकि मैं ट्रेड कर सकूँ। तो माइनक्राफ्ट में जो मुझे स्पॉनर मिला था, मैं उसके कोऑर्डिनेट्स पे आ जाता हूँ, और डे 36 को मैं अपना एक एक्सपी फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। डे 40 को मेरा एक्सपी फार्म कंप्लीट हो जाता है, और मैं यहाँ पर लग जाता हूँ एक्सपी इकट्ठी करने के लिए, और बहुत देर एएफके रहता हूँ और एक्सपी को कलेक्ट करता हूँ। तो फाइनली 41 एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ, और बेस के अंदर जाता हूँ। बेस के अंदर नहीं, मतलब घर के अंदर जाता हूँ। तो डे 43 की रात हो रही थी, और मैं जल्दी से अपने घर के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट करता हूँ, और अपनी इन्वेंट्री खाली करता हूँ, सो जाता हूँ। अगले दिन मैं जब शुगर केन हार्वेस्ट करने के लिए आया, और मुझे नीचे एक बॉन्डिंग ट्रेडर दिखा, और किस्मत से मुझे ये ओक सैपलिंग दे रहा था। जी हाँ, ओक सैपलिंग। तो जल्दी से मैं अपने विलेजर से ट्रेड करता हूँ, एमराल्ड लेता हूँ, और चला जाता हूँ ओक सैपलिंग खरीदने के लिए। एमराल्ड कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ ओक सैपलिंग खरीदने, और खरीद लेता हूँ एक ओक सैपलिंग, और उसको जाते ही मैं अपने फार्म पे प्लांट कर देता हूँ। और ये मेरा पहला ट्री था, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मेरे पास ट्री हो चुके थे। तो ट्री प्लांट करने के कुछ ही देर बाद वो ट्री उग जाता है, और जल्दी से मैं उसको तोड़ने के लिए चला जाता हूँ, ताकि मुझे सैपलिंग मिल सके। और मैं बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि अगर इससे सैपलिंग न गई तो बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। तो ट्री काटने के बाद मैं यहाँ पर एक इंचेंटिंग रूम पे काम शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली बहुत मेहनत और ट्रेडिंग के बाद मेरा इंचेंटिंग रूम कंप्लीट हो जाता है। और फिर मैं अपने ऊंट के लिए उसके लिए एक घर बनाता हूँ, प्यारा सा सुंदर सा। फाइनली कैमल का स्टेबल कंप्लीट हो चुका था, और मैं उसको ले आता हूँ कैमल को। और आप सोच रहे होंगे मेरे पास ये लेड कहाँ से आई। तो जी हाँ, वार्निंग ट्रेडर के लामा, रेस्ट इन पीस। तो डे 49 पे मैं अपना आर्मर एन्चेंट करता हूँ, और किस्मत से इतनी गंदी थी मेरी, मुझे बहुत ही गंदी इंचेंटमेंट मिलती है, पर फिर भी मैं अभी के लिए इंचेंट कर लेता हूँ उसको। तो यस गाइस, फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिए थे 50 डेज डेजर्ट में। और पार्ट 2 में गाइस हम अपना आर्मर भी मैक्स एन्चेंट करेंगे और एंड ड्रैगन को ही मारेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।